यह वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा की बहती धारा में अस्थियों को जब कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। एक ऐसा ही जोश और जुनून रहता है भारत के हर जवान के दिल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बैटल ग्राउंड पर जहां मात्र 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की 3000 फौज को घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, यह लोंगेवाला पोस्ट है। दोस्तों, आपको इस बैटल ग्राउंड तक लेकर चलें उससे पहले बात करेंगे आखिर लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र क्यों बना। दोस्तों, जब भारत का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। और उस समय पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर अपने जुल्मों की कहानी लिख रहा था और पूर्वी पाकिस्तान पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है एक तरह से पश्चिमी पाकिस्तान के गुलाम था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन तेज हो रहे थे आज़ादी के। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐलान किया कि हम पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत पर 11 हमले एक साथ कर दिए। इन हमलों से भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और भारत ने भी आधिकारिक युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, दरअसल यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए लड़ा गया था, जो बाद में बांग्लादेश बना। इसी युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को खबर मिली कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर की एक पोस्ट है लोंगेवाला। यहाँ पर भारत अपनी कमज़ोर स्थिति में है। लोंगेवाला में सिर्फ 120 भारतीय जवान तैनात है और पाकिस्तानी सेना इस मौके का फ़ायदा नहीं गंवाना चाहती थी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि लोंगेवाला के भूभाग की तो हमें इसे समझना चाहिए। दोस्तों, लोंगेवाला जैसलमेर में पाकिस्तान और भारत की सरहद पर एक पोस्ट है। यह चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह रेगिस्तान दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी। दोस्तों, खतरनाक इसलिए कि यहाँ पर अगर आप रहते हैं तो सबसे पहली जंग आपको अपने आप से लड़नी होगी, खुद को जिंदा रखने की जंग। दोस्तों, इस रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आएगा। आपको इस रेगिस्तान में चलने के लिए भी आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति लगानी होती है। दोस्तों, आपको दूर दूर तक पानी देखने को भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, बैटल ग्राउंड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को सूचना मिली कि लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के मात्र 120 जवान तैनात है और पाकिस्तान की फौज ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में अपनी 3000 फौज, 500 आर्म व्हीकल और 45 युद्ध टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की ओर आने लगी है। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर कमान संभाल रहे थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी को मैसेज मिला कि पाकिस्तान की भारी फौज हथियारों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की ओर आ रही है। अगर आप चाहो तो अपनी पोस्ट से पीछे आ सकते हैं। लेकिन कुलदीप सिंह चांदपुरी एक सरदार थे। उन्होंने एक ही बात कही, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गिद्दड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद नाम कहावा। दोस्तों, कुलदीप सिंह चांदपुरी सच में एक बहादुर और जाबाज कमांडो थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि पाकिस्तान की 3000 फौज हमारी ओर बढ़ रही है। अगर कोई आप उनमें से डरता है तो पोस्ट कर छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करूंगा। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपनी पोस्ट पर रहकर दुश्मन का सामना करने की ठानी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने 120 भारतीय जवानों के साथ मोर्चा संभाला और पोस्ट से थोड़ी दूर पर डायनामाइट लगा दिए, लेकिन उनके पास केवल 4 ही डायनामाइट थे। अब मध्य रात्रि का समय था, यह चांदनी रात थी। दोस्तों, यह 4 दिसंबर 1971 की रात कितनी लंबी होने वाली थी यह कोई नहीं जानता था।
लोंगेवाला पोस्ट से दुश्मन की एक एक गतिविधि साफ देखी जा सकती थी। दोस्तों, दुश्मन का टैंक जैसे ही आगे आया, टैंक में जोरदार धमाका हुआ। ऐसे ही माइन से दुश्मनों के एक एक कर 3 टैंक ध्वस्त हो गए और इधर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी फौज पर जोरदार हमला कर दिया। अब पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया कि जिंदा बचकर कैसे निकले। पाकिस्तानियों का इरादा था सुबह का नाश्ता लोंगेवाला, दोपहर का खाना रामगढ़ और शाम का खाना जैसलमेर में करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तानी फौज का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा था। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार कर दी। अब पाकिस्तानी फौज को लगने लगा कि हमें गलत जानकारी मिली थी। लोंगेवाला में 120 भारतीय जवान हैं, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में है। पाकिस्तानी फौज का हौसला अब जवाब दे रहा था, लेकिन भारतीय जवान अपनी पोस्ट पर डटे रहे। कुलदीप सिंह चांदपुरी को यह पता था कि अगर इनको रात भर यहाँ पर रोक लिया तो बाकी का बचा काम सुबह हमारी वायुसेना कर देगी। पाकिस्तानी फौज को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पाकिस्तानी फौज अपनी गाड़ियां और टैंकों के दिशा भ्रम की वजह से एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगे और भारतीय जवानों द्वारा पाकिस्तानी फौज पर भारी गोलाबारी हो रही थी। और जैसा कि कमांडो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने सोचा था, सुबह का बाकी बचा काम हमारी वायुसेना कर देगी। और हुआ भी यही। सुबह की पहली किरण के साथ भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान टैंकों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान सेना को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, इस युद्ध में पाकिस्तान के 200 जवान मारे गए और पाकिस्तान की 36 टैंक और 200 आर्म व्हीकल यहीं छोड़कर भाग गए, जो आज भी लोंगेवाला में ज्यों के त्यों बिखरी हुई हालत में पड़े हैं। दोस्तों, यह युद्ध जैसलमेर की सरहद पर लड़ा गया सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान ने कभी भी इस धरा पर युद्ध करने की जरूरत नहीं की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।